Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on fragmentation. लास्ट लेक्चर में हमने स्वैपिंग, कॉम्पैक्शन, मल्टीपल पार्टीशन ऑफ मेमोरी और कैसे अलोकेट करते हैं मेमोरी को, तीन तरीके देखे थे हमने रन टाइम पर अलोकेट करने के। फर्स्ट फिट, बेस फिट और वर्स्ट फिट, और फ्रेगमेंटेशन का ओवरव्यू लिया था। तो इस लेक्चर में मैं फ्रेगमेंटेशन और टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन को कंप्लीट करूंगा। फ्रेगमेंटेशन जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम हमारी फ्री मेमोरी स्पेस को डिवाइड करते हैं इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस में, और प्रोसेस को हम वो मेमोरी के स्मॉल पीसेस अलॉट करते हैं। जैसा कि ये कलर बता रहा है, प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट हुई है, और ये चीज, ये जो कलर है बता रहा है अनयूज्ड स्पेस, वेस्ट, और ये जो कलर है हमारा पूरी मेमोरी को बता रहा है। जैसा कि फ्रेगमेंटेशन मैंने बताया है कि एक प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारी जो वेस्ट मेमोरी है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, और फ्रेगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है, उसको हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और दूसरा है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में allocated memory may be slightly larger than requested memory. This size difference is memory internal to a partition but not being used. क्या बोला गया है यहाँ? क्या बोला गया है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में जो हमारी मेमोरी होती है उसको हम रिक्वेस्ट से ज्यादा अलॉट करते हैं, और जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं इंटरनल टू ए पार्टीशन बट नॉट बीइंग यूज्ड। जैसा कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट आई है, मान के चलिए वो आई है 25 MB की, और हमने 25 MB की जगह मेमोरी का 500 MB का पार्टीशन अलॉट किया है, जिसकी वजह से 475 MB हमारी मेमोरी वेस्ट हो गई है। सिमिलरली प्रोसेस 2 के लिए जिसको 30 MB की जरूरत थी, हमने उसको 500 MB का ब्लॉक अलॉट कर दिया है इन फिजिकल मेमोरी, जिसकी वजह से हमारी 470 MB की जो मेमोरी है वो वेस्ट हो रही है। क्योंकि ये जो
वेस्ट ऑफ मेमोरी है इंटरनल टू ए पार्टीशन है, पार्टीशन के अंदर ही वेस्ट हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम, जिसमें हम प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट आई है उससे ज्यादा मेमोरी को अलॉट करते हैं, जो रिक्वेस्ट आई है उससे ज्यादा मेमोरी को अलॉट करते हैं, और जो डिफरेंस होता है इंटरनल टू ए पार्टीशन होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सेकंड टाइप आता है फ्रेगमेंटेशन का एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारी टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट करती है रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कंटीन्यूअस वे में नहीं होती है, बट इट इज नॉन कंटीन्यूअस, वो नॉन कंटीन्यूअस वे में होती है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है असाइंड स्पेस को बता रहा है और ये फ्री स्पेस को बता रहा है। 40 KB का एक फ्री स्पेस है, एक 10 KB का फ्री स्पेस है और एक 5 KB का फ्री स्पेस है। अगर इस डायग्राम को हम देखें तो हमें यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या दिखेगी, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए 40 + 10 + 5 टोटल 55 KB की मेमोरी स्पेस है। जो प्रोसेस आई है 7, उसको 50 KB की मेमोरी की स्पेस की जरूरत है, लेकिन जो हमारी मेमोरी है कंटीन्यूअस वे में नहीं है। आप देख सकते हैं 40 KB का एक मेमोरी का पार्ट हमारे पास अवेलेबल है, दूसरा जो पार्ट है नॉन कंटीन्यूअस वे में 10 KB का है, तीसरा जो मेमोरी का पार्ट है 5 KB का नॉन कंटीन्यूअस वे में हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां हम कॉम्पैक्शन या पेजिंग या सेगमेंटेशन को यूज कर सकते हैं फ्री स्पेस को यूज करने के लिए और प्रोसेस को रन करने के लिए। लेकिन जब इस तरह की समस्या आती है कि हमारे पास रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ मेमोरी स्पेस तो है, लेकिन वो कंटीन्यूअस वे में नहीं है, नॉन कंटीन्यूअस वे में है, अलग अलग जगह अवेलेबल है, तो इस तरह की समस्या को हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बाय कॉम्पैक्शन, जिसमें हम मेमोरी को शफल करते हैं और कंटेंट को प्लेस करते हैं ऑल फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्ज ब्लॉक। और कॉम्पैक्शन सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है इफ रीलोकेशन इज डायनामिक एंड इज डन एट एग्जीक्यूशन टाइम। इसमें इनपुट आउटपुट की प्रॉब्लम भी आती है। लेच जॉब इन मेमोरी व्हाइल इट इज इन्वॉल्व इन इनपुट आउटपुट, डू इनपुट आउटपुट ओनली इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम बफर। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में हम डिफरेंस देख सकते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में हम फिक्स्ड साइज मेमोरी ब्लॉक स्क्वायर मेजर करते हैं, किसके लिए? प्रोसेस के लिए। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में हम वेरिएबल साइज के जो मेमोरी ब्लॉक हैं उसको मेजर करते हैं टू अ मेथड। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब होगा? when the memory partition free block is larger than requested process,
और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब होता है? जब हमारे पास रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए इनफ मेमोरी स्पेस तो होती है, लेकिन नॉन कंटीजियस वे में होती है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट फिट ब्लॉक है, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन है कॉम्पैक्शन, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। ये तीन सॉल्यूशन है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन है बेस्ट फिट फर्स्ट और बेस्ट फिट है, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन है कॉम्पैक्शन, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जैसा कि मैंने बताया है अकर होता है जब हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं फिक्स्ड साइज के पार्टीशन में, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब अकर होता है जब हम मेमोरी को वेरिएबल साइज के पार्टीशन में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस। Difference between memory allocated and required space is called internal fragmentation. The unused space formed between non-contiguous memory fragment are too small to serve a new process is called external fragmentation. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के सॉल्यूशन है पेजिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू में आज दे देता हूं कि पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हम हमारी जो लॉजिकल मेमोरी है, जिसको कहते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस, उसको बोलते हैं नॉन कंटीजियस वे में, और प्रोसेस जो अलोकेट होती है फिजिकल मेमोरी में जब भी फ्री पार्टीशन अवेलेबल होता है। पेजिंग में हम फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेम, और लॉजिकल मेमोरी को ब्लॉक में डिवाइड करते हैं ऑफ द सेम साइज कॉल्ड पेजेस। तो जो लॉजिकल मेमोरी को हम डिवाइड करेंगे उसके पार्टीशन को हम पेजेस कहेंगे, और जो फिजिकल मेमोरी को फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड करेंगे उनको हम कहेंगे फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और पेजिंग में हमेशा ध्यान रखना है हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा फ्री फ्रेम्स का, इसका फ्री फ्रेम्स का। तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। इस लेक्चर को हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।